जय श्री कृष्णा। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेरित में स्वागत करता हूं। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। और सभी राशियों का बताऊंगा, लेकिन इस सप्ताह खासकर कुछ ऐसा योग बन रहा है कि जिससे आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ राशि वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि में मंगल और राहु का जो योग बन रहा है, और वो भी भरणी नक्षत्र के चौथे पद में, जब इतना नजदीक आ गए हैं मंगल और राहु। और ये कहूँगा ये 30 तारीख से ही आए हुए हैं, 30 जुलाई से होंगे। और इनका जो सबसे खतरनाक पीरियड रहेगा 5 जुलाई तक। इस दौरान आपको बहुत अधिक सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत ही विस्फोटक योग बनाते हैं ये। मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सावधान करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि जिस नक्षत्र में ये बन रहा है, भरणी नक्षत्र, इसके जो डेटी हैं, यानी कि इसके स्वामी जो हैं वो यम है। आपको क्रोध बहुत आ सकता है, और उस क्रोध में बहुत कुछ कई बार नुकसान हो जाता है। ये सप्ताह आपके लिए खासकर ध्यान रख के चलने की जरूरत है। और अगर आप अपने मन में ये बिठा लेंगे कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में बचना है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अपने आप सामने आ जाती हैं, तो आप उसको नियंत्रण में अगर आप कर लें तो ये आपका कर्म अच्छा हो जाता है और आप उस नुकसान वाली स्थिति से बच पाते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अगर इस स्थिति से संभल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए अगर देखूं तो वृषभ राशि के लिए शुक्र जो है दूसरे घर में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, वाणी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन राहु मंगल का द्वादश भाव में योग, ये जो है आपके लिए बहुत ही मानसिक तनाव पैदा कर रहा है, और साथ ही में रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके पति पत्नी के रिश्ते हों या पार्टनरशिप के रिश्ते हों, उनमें कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं, और इसी वजह से मानसिक तनाव बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे आपके। तो इस यहाँ पर आपको भी थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये योग, मंगल और राहु का योग एकादश भाव में बन रहा है। हालांकि मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध, वो 1 तारीख को सिंह राशि में आ जाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति है। और आप अपनी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे, और आपको लाभ की स्थिति भी बनेगी। तो आपके लिए ये ठीक ठाक रहेगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि सप्तम दृष्टि ऐसे योग की पंचम भाव पर पड़ रही है आपके, तो वहाँ पर आपको बच्चों से कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है, उनके फोकस में, उनके स्टडीज़ में कुछ परेशानी हो सकती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में ये योग दशम भाव में बन रहा है। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, और चंद्र का गोचर तो ठीक है, 1 तारीख को
ये अपने सिंह राशि में है, लेकिन इनका जो मंगल और राहु का योग बन रहा है इनके लिए, वो दशम भाव में है, यानी कार्य क्षेत्र में प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने साथियों के साथ, अपने जिनसे भी आपको काम पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा सा आप अगर अपने आप को व्यवहार में ठीक ठाक करके चलें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई परेशानी आएगी नहीं। हालांकि इसमें ऊर्जा बहुत है, आप काम में काफ़ी चुस्त रहेंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे। बस सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार ठीक ठाक रहे, ताकि आपकी कोई अनबन ना हो और आपके कार्य ठीक ठाक निकलते रहें। सिंह राशि की बात करें तो ये नवम भाव में बन रहा है। नवम भाव में राहु और मंगल की ये युति भाग्य स्थान में है। अब भाग्य स्थान में क्या होता है कि आपकी धर्म की ओर रुचि रहती है, तो यहाँ पर उसमें मन नहीं लगेगा। हायर एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं उसमें परेशानी महसूस होगी। अगर कोई यात्राएं करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसमें आपको परेशानी महसूस होगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रख के चलना है। हालांकि सूर्य जो है, राशि स्वामी जो है, वो काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं, तो कोई उससे परेशानी ऐसी नहीं होगी। हालांकि द्वादश भाव में है, खर्चे ज़रूर आपके बढ़े हुए हैं, और 17 तारीख को जब ये अपनी राशि में आएंगे, सिंह राशि में, तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति कुछ सुधरती हुई नजर आएगी। कन्या राशि की बात करें तो ये योग अष्टम भाव में बन रहा है। कन्या राशि वालों के लिए खासकर इनको सावधानी रखनी चाहिए। अगर कहीं वो अपना वाहन चलाते हैं या कहीं भी जा रहे हों, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सीडेंट वगैरह से बचने की कोशिश करें, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और धन के निवेश में भी आपको काफ़ी सतर्क होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है आपके धन भाव पर भी पड़ रही है, तो आपके लिए भी ये सावधानी है। तुला राशि की बात करें तो ये सप्तम भाव में योग बन रहा है। सप्तम भाव रिश्तों का है, पति पत्नी के, पार्टनरशिप का है। इन सब में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। आप वाद विवाद में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्गुमेंट्स में जितना पड़ेंगे उतना ज़्यादा सिचुएशन खराब होती जाएगी, क्योंकि ये सप्ताह ऐसा है, खासकर 5 तारीख तक अगर आप इसको आराम से निकाल देते हैं तो आगे चल के स्थितियाँ आप धीरे धीरे काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और वैसे तुला राशि के लिए जो शुक्र है, शुक्र का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, और ये कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके दशम भाव में आ जाएंगे 6 तारीख को। तो आपके लिए स्थितियां वैसे तो ठीक हैं, बस आपको सिर्फ अपने रिश्तों को संभाल के चलना है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए योग बन रहा है छठे घर में। छठा घर जो कि दुश्मनों का होता है, रोग का होता है, रिपु और ऋण का होता है। अब यहाँ पर ये योग जो है आपके दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ एक बात ज़रूर करें कि आप अपने आप को नियंत्रण में रखें, ताकि और जगह जो आर्गुमेंट्स वगैरह हों तो उसमें आपकी कोई नुकसान की स्थिति ना बने। वैसे आपके लिए फायदेमंद है। आगे बात करें धनु राशि के लिए, तो धनु राशि में ये योग बन रहा है पंचम भाव में। अब पंचम भाव जो कि शिक्षा का क्षेत्र है, पंचम भाव बच्चों का है और आपकी क्रिएटिविटी का है। यहाँ इन सब एरियाज में काफ़ी इफेक्ट करेगा। आप परेशान रहेंगे, मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, बच्चों की परेशानियाँ महसूस होंगी, और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं
वो भी अपना फोकस नहीं कर पाएंगे और जिससे दिक्कत आएगी। हालांकि गुरु भी देखा जाए तो गुरु मीन राशि में वक्री हैं चौथे घर में, और वक्री हालांकि पावरफुल होते हैं, चौथे घर में उनकी पोजीशन कोई ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि से भी दृष्ट है तो आपको यही है कि थोड़ा सा ध्यान रख के चलें तो ठीक रहेगा। इसके बाद मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में ये योग बन रहा है चौथे घर में। चौथा घर सुख का स्थान होता है और सुख के स्थान में ये दोनों का युति बिल्कुल पसंद नहीं है, और यहाँ पर ये दोनों इतनी गर्मी लाएंगे, लड़ाई झगड़ा और घर में कलह, ये सब चीज़ें होंगी। कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो आप रुक जाएं थोड़े दिन, वाहन खरीदना है तो वो भी रुक जाएं, माँ की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें भी फोकस अधिक बढ़ाना पड़ेगा, ताकि खासकर 5 दिन। उसके बाद देखें तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो ये योग बन रहा है तीसरे घर में। अब तीसरा घर पराक्रम का है और पराक्रम में ये दोनों ग्रह बहुत ही अग्रसर हैं। अब पराक्रम तो दिखाएंगे, लेकिन पराक्रम सही जगह पर दिखाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर पराक्रम आप छोटे भाई बहनों पर दिखाएंगे तो ज़रूरी बात है कि आपके रिश्ते खराब होंगे। पड़ोसियों पर दिखाएंगे तो पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब होंगे। छोटी मोटी यात्राएं हो सकता है उसमें कोई विघ्न आ जाए, तो इस तरीके के परिणाम हैं। आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं होगी, तो कुछ नेगेटिव भी हैं आप इसके साथ जुड़े हुए। हालांकि राशि स्वामी आपके शनि हैं, शनि द्वादश भाव में बैठे हैं, वक्री चल रहे हैं, तो इन सब बातों को देखते हुए थोड़ी नकारात्मकता है, जिन बात का आप ध्यान रख के चलिए। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद स्थितियां संभल जाएंगी। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए दूसरे घर में हो रहा है ये। अब दूसरा घर क्या होता है? आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है और खाने का है। तो यहाँ पर इन दो ग्रहों की युति जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपकी वाणी बहुत खराब हो जाएगी और ऐसे लगेगा जैसे आप गाली गलौज कर रहे हैं, तो बहुत ही संभल कर चलने की ज़रूरत है। बहुत कठोर वाणी से किसी को भी अगर कुछ कहें तो वो कहते हैं ना कि फिजिकल जो अगर आप किसी को जख्म देते हैं तो वो उतने मायने नहीं रखते जितना शब्दों के बाण जो है वो लगते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रख के चलें। पैसों का भी आपको ध्यान रख के चलना है कि पैसों का नियंत्रण सही से हो, क्योंकि यहाँ पर खर्चे भी आपके ऐसे होंगे कि पैसा बचा नहीं पाएंगे। और खाने के लिए भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अग्नि है इस योग में और समस्याएं कई आ सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधानी रख के चलिए। तो ये सप्ताह सभी के लिए ज़्यादातर तो यही कहूँगा कि थोड़ा 5 दिन एटलीस्ट कम से कम सावधान होकर चलें, ताकि आपके लिए सिचुएशन ठीक ठाक निकल जाए और आपके लिए अच्छा ही रहेगा। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और उस नोटिफिकेशन को अगर आपको ये वीडियो देखकर पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।